जैसे कि लीजिए देखिएगा, इसमें आपका बोर्ड है डेल का, ठीक है ना। इसमें शॉर्टिंग है 19 वोल्ट का शॉर्टिंग है। कोई भी कंपनी हो, डेल हो, एचपी हो, तोशिबा हो, एसर हो, आसूस हो, सोनी हो, सैमसंग हो, कोई भी कंपनी हो, सब में अगर 19 वोल्ट का शॉर्टिंग है तो जी निकालने का एक ही तरीका है और एक ही फार्मूला है। कोई हार्ड फार्मूला नहीं है, कोई ज़्यादा वास्ट फार्मूला नहीं है। फार्मूला तरीका समझ जाइएगा तो किसी भी लैपटॉप का शॉर्टिंग आराम से निकाल लीजिएगा, खासकर 19 वोल्ट का 19 वोल्ट का शॉर्टिंग। जी तो आपको प्रॉब्लम हम देखा है, तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इसमें हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं, अभी ऐसे डेल का लैपटॉप है, जैसे इसमें हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं तो लगाते के साथ यहाँ पे मतलब जो शॉर्टिंग का है यहाँ पे पूरा लाल जलने लग रहा है, ठीक है ना। 4 वोल्ट में एम्पियर ज़्यादा ले रहा है। तो शॉर्टिंग का सबसे पहले आपका ये मतलब देखा क्या जाता है मशीन में, यही है कि जैसे आप इसमें सप्लाई डालिएगा तो आपका जैसे कि 19 वोल्ट पे ट्रिगर करता है, ठीक है ना। जी तो जी इसमें जैसे हम लोग 2-3 वोल्ट जैसे जा रहा है, आपको यहाँ पे एम्पियर बहुत ज़्यादा जान लग रहा है। जैसे एक लिमिट का एम्पियर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे आपका शीशे का शॉर्टिंग का मतलब वो शो कर दे रहा है। तो ये जी आपका 19 वोल्ट का शॉर्टिंग है। और एक और तरीका है, जितना भी हम लोग का कॉइल से जितना भी हम लोग का सेक्शन है, सब सेक्शन में 19 वोल्ट का सप्लाई जाता है, ये बात जानते हैं आप। जी जी तो सभी सेक्शन में जैसे कि आपका ये 3 पावर का सेक्शन है, तो इसका जो 19 वोल्ट का कॉइल है, देखिए आपका शॉर्ट होता है। जितना भी एरिया का है उस सब एरिया की आपका शॉर्ट बताएगा, देख रहे हैं। जी जितना भी सेक्शन का है 90 वोल्ट का जितना भी सेक्शन है, सब सेक्शन में आपको कहीं ना कहीं शॉर्टिंग, कहीं ना कहीं का सभी 19 वोल्ट आपको शॉर्ट बताएगा ही बताएगा 100%। समझ गए ना। जी जी तो इस कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में अगर हम लोग सप्लाई डालते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहीं पे सप्लाई डालते हैं, ठीक है। हम लोग सप्लाई यहाँ पे हल्का सा डालें तो हम टच कर रहे हैं। और मिस्टेक क्या होता है कि जैसे कि थोड़ा सा हम लोग सप्लाई डालें तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट मॉस्फेट है वो आपका हिट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सप्लाई डालें तो आपका फर्स्ट मॉस्फेट हिट कर रहा है। तो हिट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यही मॉस्फेट खराब होगा, जी ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है। हर केस में वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता है कि लगाएं हिट जो कर रहा है उसी को उखाड़ दें, ये फार्मूला सब में अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो हम लोग करंट सेंसिंग रजिस्टर है, जो कि सब इससे जो कि सभी सप्लाई को यहाँ पे आकर के सभी जगह डिवर्ट मतलब मतलब अलग अलग होता है। मान लीजिए पुल टाइप का है, जैसे डीसी इन सेक्शन है ना, जी तो ये आपका करंट सेंसिंग जो रजिस्टर है ये आपका पुल टाइप का है। तो ये आपका पुल, जैसे कि इससे अगर इसको हटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपका शॉर्टिंग इस सेक्शन में है, मतलब इनपुट सेक्शन में है कि आउटपुट सेक्शन में है, ठीक ना। जी तो अभी जो हीटिंग आपके फर्स्ट मॉस्फेट जो हिट कर रहा है ये आपका इनपुट सेक्शन का हिट कर रहा है, ठीक। जी तो कंफर्म करने कैसे कंफर्म किया जाए कि इनपुट सेक्शन में शॉर्टिंग है कि आउटपुट सेक्शन में शॉर्टिंग है, तो उसके लिए बहुत इजी तरीका है। हम लोग बीप रेंज पे मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट करेंगे और जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है हमारा उसके दोनों तरफ से हम लोग लगा करके देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग के दोनों तरफ से बीप का साउंड आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। जी तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड किएगा, ये तो मल्टीमीटर करेंगे इसको। देखिएगा जैसे कि हम जैसे दिखा रहे थे कि इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, अगर जिस साइड एक तरफ बीप बीप आपका कर रहा है जब तक उस साइड में शॉर्टिंग, अगर इस साइड में बीप कर रहा है तो इस साइड में शॉर्टिंग है, अगर इस साइड में बीप कर रहा है तो इस साइड में शॉर्टिंग है। बट यहाँ पे हम लोग के दोनों साइड में शॉर्टिंग मतलब बीप कर रहा है। इस जी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है उसको आसानी से हटा लेना है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। 19 वोल्ट का अधिकतर शॉर्टिंग ऐसे ही निकलता है, ठीक ना। जी पहले तो फिजिकल वेरीफाई कर लीजिएगा, सभी कैपेसिटर को देख लीजिएगा, कोई कैपेसिटर गला टूटा यह है कि नहीं है। तो गला टूटा मिलेगा तो वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। जी तो यहाँ पे हम लोग देख डाल लिए, तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं डिफरेंस से। तो देखिए आपका एक साइड बिप नहीं कर रहा हो, ये साइड आपका बिप कर रहा है और ये साइड आपका बिप नहीं कर रहा है। कहने का मतलब थोड़ा सा करना चाहिए यहाँ पे, कहने का मतलब जो आपका करंट सेंसिंग रजिस्टर जो हम बता रहे थे कि आपका इनपुट एरिया में बीप करेगा तो उधर शॉर्टिंग है, आउटपुट एरिया में बीप करेगा तो उधर शॉर्टिंग है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में बीप कर रहा था। तो किस उस कंडीशन में हम लोग करंट सेंसिंग रजिस्टर निकाल लिए, तभी हम देख रहे हैं कि हम लोग का जो आउटपुट एरिया है उधर बीप कर रहा है, इनपुट एरिया में बीप नहीं कर रहा था। जबकि जब रजिस्टर लगा हुआ था तो इनपुट से जो इनपुट एरिया हमारा फर्स्ट मॉस्फेट है वो हम लोग का हिट हो रहा था नहीं हो रहा जी था। जी तभी हम करंट सेंसिंग रजिस्टर हटा दिए हैं। ये आप देखिएगा, सप्लाई भी यहाँ पर डाल दिए तो एम्पियर पूरा आपका नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा उतना नहीं जा रहा है, नॉर्मल है ना। जी नॉर्मल है आपका, कुछ हीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब हम इसको निकाल देते हैं। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग करंट इंजेक्ट थ्योरी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हम लोग मैनुअली सप्लाई डालेंगे। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पर करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा हुआ है। इसका जो दोनों सप्लाई है वो आपका चार्जिंग आईसी में जाके इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे कभी भी सप्लाई इंजेक्ट कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि 5 वोल्ट से नीचे ही हो। मल्टीमीटर में जब भी यहाँ पे करंट इंजेक्ट थ्योरी अप्लाई कीजिएगा इनपुट या आउटपुट सेक्शन में, इसका सप्लाई डायरेक्ट चार्जिंग ऐसी में जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि 5 वोल्ट के नीचे ही हो। 19 वोल्ट में लगा करके नहीं चेक करना है शॉर्टिंग। 5 वोल्ट से नीचे 2 3 4 तक में, ठीक ना, अधिकतर 3.5 या 4 में। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला अप्लाई थ्योरी अप्लाई करके देखते हैं एक बार। एक तार दीजिए ना हमको। तार नहीं गिरा, मिल गया, चलो। एक चीज जब यहाँ पे हम लोग सप्लाई देंगे ना तो गौर करेंगे कि जो वायर हो वहीं पर लगा हो, ठीक है। और जिस एरिया में हम लोग शॉर्टिंग बता रहा है तो हम लोग को इस एरिया में शॉर्टिंग बता रहा है ना, इस एरिया में जो इसका आउटपुट साइड है उस एरिया में शॉर्टिंग बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक जंपर मार देते हैं, छोटा सा जंपर वायर नहीं कहीं से। तो यहाँ पे हम लोग तार लगा देंगे। लग गया, ठीक ना जी। अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई डालेंगे। सप्लाई डालने के बाद हम लोग टच करेंगे कि कौन सा चीज, कौन सा क्या ऐसा चीज बिगड़ गया इसका कि इतना गर्म हो रहा है। अब हम लोग लगा दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देते हैं, एम्पियर कब से उठ गया ना जी। यहाँ पे हम लोग मैनुअली सबको जो जो भी 90 सेक्शन का जहाँ भी कैपेसिटर लगा हुआ है सबको 1 बाय 1 धीरे धीरे हाथ लगा लगा के देखिए कि कहाँ पे हीट हो रहा है आपका। हल्का सा भी हीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज हीट हो रहा है। इधर तो आपको कुछ हीट नहीं हो रहा है, इस साइड में देखो थोड़ा सा। यहाँ पे हिटेंगे, यहाँ पे हिटेंगे, यहाँ पे हिटेंगे। एक्सीलेंट, कर। इससे पहले कोई जंपर सिस्टम इसमें अप्लाई किया था तो वहाँ पे बना है पावर केबल से लेकर के इसको आयो तक जोड़ा गया है। एक चीज आपको यहाँ समझा रहे हैं, इधर भी कहीं से बना हुआ होगा केस को। यहाँ देखिए एक कैपेसिटर आपको डैमेज दिख रहा है यहाँ पे, जूम कीजिए, जूम कीजिए यहाँ पे आपको। तो जो कैपेसिटर जो फिजिकल होता है वो आपको देखने से ही लग जाएगा कि कैपेसिटर फिजिकल है कि नहीं। दोनों में डिफरेंस आपका दिख रहा है कि नहीं। इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है ना जी। है कि नहीं। चलिए ये चीज़ हो गया। ये ऑलरेडी लगता है कोई इसको देखा था। यहाँ पे जंपर का सप्लाई किया है, पावर इसका ऑन ऑफ स्विच को ये ठीक करने के लिए देख नहीं बोला डायरेक्ट आयो में गया हुआ है। तो जो चलिए वो बात का चीज़ है वो हमारा वो चीज़ कभी ऐसा कैसे आएगा तो आपको हम समझाएंगे इसके बारे में। फिलहाल इसको भी हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर ये आपको ऊपर से देखने में लग रहा है, अगर टेप नहीं मारा हुआ होता तो ये दिख ही जाता। टेप मारा हुआ तो हम लोग नहीं देखते हैं इसको। फ्लक्स का थोड़ा सा कर लेते हैं। कैपेसिटर हट गया यहाँ से। अब हम लोग मैनुअली पहले चेक कर लेंगे सप्लाई प्लेट डालने से पहले, ठीक ना। जी शॉर्टिंग है अभी भी है कि नहीं है, या किसी किसी केस में 2-3 जगह शॉर्टिंग रहने के बावजूद भी 1-2 हटाने के बाद भी शॉर्टिंग बताता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका कंटिन्यूअस बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी। कर रहा है। और एक अब यहाँ पे देखें इसी के जस्ट बगल में लगा हुआ है शॉर्टिंग, यहाँ पे आपका हट गया ना, नहीं बीप कर रहा है। अब नहीं यहाँ देखिए आपका प्रॉपर हट गया जी। तब हम लोग सप्लाई डाल के भी देख लेते हैं। नॉर्मल हो गया।
एम्पियर नॉर्मल स्टिल हो गया ना, रुक गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब एक चीज हम लोग जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग चेक किए थे अपना, टप मार दे रहे हैं, हटा हुआ नहीं है इसका। एक चीज और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग चेक किए थे यहाँ पे बीप रेंज पे दोनों साइड से। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ से भी बीप खत्म हो गया, मतलब कि प्रॉपर शॉर्टिंग आपका बोर्ड से खत्म हो गया, ठीक ना। तो ये जो है ना स्पेशली आपका 19 वोल्ट का स्पेशली ये शॉर्टिंग यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ से आप अगर 3-5 के सेक्शन में शॉर्टिंग आता है, शॉर्टिंग है तो यहाँ से आपका नहीं निकलेगा। एकदम रेयर केस में ऐसा हुआ तो निकलेगा। तो यहाँ से 3-5 का शॉर्टिंग निकल जाए तो रेयर कंडीशन में अगर 19 वोल्ट के सेक्शन में लगा हुआ खराब होगा तभी निकलेगा। उस सेक्शन में कहीं और कैपेसिटर लगा हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ का 3-5 का सेक्शन है, ठीक, ये 19 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये शॉर्ट होगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और इसके अलावा कोई आईसी उसी के आसपास में, जैसे कि आपका सप्लाई हो गया 3.3 वोल्ट एलडीओ की लाइन में कैपेसिटर लगा हुआ है, ग्राउंड सर लगा हुआ होता है, अगर वो शॉर्ट करेगा तो आपका यहाँ से नहीं शो करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मल्टीमीटर पर हम लोग इसका कैपेसिटर का एम्पियर देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आपका चार्जिंग एसी का है, ये आपका 3.5 का है। तो यहाँ पर हम लोग एम्पियर देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, अभी देखिए दोनों का एम्पियर आपका ओएल बता रहा है, ओएल बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जी बता रहा है ना। अगर वहीं पर अगर हम इसको अभी शॉर्ट कर देते हैं, इसको जैसे किसी भी चीज को शॉर्ट कर दीजिएगा आप, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये आपका ओएल हट जाएगा। जिस एरिया में सेक्शन होगा वो आपका ओएल हट करके यहाँ पे जो कैपेसिटर का जो एम्पियर होता है 150 से ऊपर बताना चाहिए, उसे घट करके आपको 10, 5, 20 पे आ जाएगा। तो जिस कॉइल का एम्पियर आपका कम बताएगा, किसी किसी केस में आपका उस सेक्शन में शॉर्टिंग है तो दोनों कॉइल का आपका एम्पियर कम बताएगा, तो दोनों हटा के देखना पड़ेगा। किसी किसी में एक का बताएगा, जिसमें बताएगा उसके कॉइल को हटा देना है आराम से इजीली तरीका से। और वहां पे 3 वोल्ट का लाइन है तो वहां पे कम से कम 1.5 से 2 वोल्ट कॉइल पे डाल करके चेक कर लेना है कि आपका इनपुट में है आउटपुट। जैसे यहाँ पे 2 सेक्शन है ना, एक इनपुट हो गया, जैसे आउटपुट हो गया। कॉइल में भी होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। हटा दीजिएगा तो देख लीजिए इनपुट में है कि आउटपुट में। अगर आपका इनपुट एरिया में है तो अधिकतर चांस रहता है कि आपका आईसी से प्रॉब्लम होगा। अगर आउटपुट एरिया में है तो अनदर केस है, मतलब कि अलग अलग उससे कंडीशन है, ठीक है ना। 3.5 का हो गया, ये आपका 19 का होगा, तो आपका स्पेशली 19 का, इसको 3.5 में इन्वॉल्व मत कीजिएगा। जब देखिएगा 19 का शॉर्टिंग बता रहा है, 19 का कैपेसिटर सब शॉर्ट कर रहा है, तब इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे गौर करना है कि आपका करंट रजिस्टर है यहाँ पे 5 वोल्ट से कम ही सप्लाई हो। चलिए एक बार इसको मे बी ट्रिगर भी लगे, यहाँ ट्रिगर भी करके देख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो शॉर्टिंग वाला केस निकल जाएगा आराम से। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जी निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? आराम से निकलिएगा तो सब चीज इजी है, लेकिन एकदम ठंडा दिमाग से काम कीजिए, नहीं तो उधर कस्टमर गिजी जी कर रहे, इधर आप काम कर तो काम नहीं होना पाएगा। आराम से ठंडा दिमाग से, क्योंकि सुबह केस आया हुआ था, अभी हम कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, आराम से कर। इसको ये सब काम आराम से किया कीजिए। कस्टमर है उस काउंटर पे ऐसे कीजिएगा तो नहीं काम होने पाएगा। चलिए आपको लग गया, शॉर्टिंग चेक करना है उसमें तो है कि नहीं है। यहाँ से शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं बता रहा ना। नहीं। क्या करते हैं, सब ट्रिगर करके देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी केस में जो शॉर्टिंग होता है, अब कुछ वोल्ट जाने के बाद, जैसे कि 10 वोल्ट या 12 वोल्ट जाने के बाद शो करता है। तो एक और चीज देखना कि एक सप्लाई इसमें नहीं डालना है, जब डालने के बाद धीरे धीरे बढ़ाना है आपको। समझ में, किसी किसी बोर्ड में ये प्रॉब्लम होता है कि 12 या 13 वोल्ट या 10 वोल्ट के बाद शॉर्टिंग शो करता है। अगर शॉर्टिंग अगर वैसा होता है तो अभी तक फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं बताया है। 18 19 पर लोग आ गए, शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। चलिए ठीक है, मिस कर लेते हैं। हम लोग ट्रिगर करके देखते हैं। ट्रिगर के लिए कंडीशन पहले है तो नया चीज़ नहीं है। बोर्ड आपका ट्रिगर हो गया है, लगे अथी लगे तो कीबोर्ड लगे तो चेक कर लेने लगे हाथ दीजिए। यहाँ पर लगाते हैं कीबोर्ड, डिस्प्ले है, देखे तो
चलिए ठीक है, डिस्प्ले आ गया जी। तो इसी तरीके से आप 19 वोल्ट का सॉकेट आराम से इसलिए आप लोग भी निकाल सकते हैं। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं बहुत इजी होता है, बस आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किस के साथ।